हरिः ओम्। हिरण्यवर्णामहरणीं सुवर्णरजतस्त्रिजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महाभग ताम आपगि जातवेदो लक्ष्मीमनपगामनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्त्वं पुरुषानघम् अस्तपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधनीं श्रियं देवीमुपवहि श्रीर्मादेवी दुःखितां कान्तोस्मितां हिरण्यप्रकारां मात्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पदमे स्थितां पद्मवर्णां तां योपयवहि श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवी जुष्टामुदारां तां पद्मनेमीं शरणम् अहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नसितां त्वां वृणोमि आदित्यवर्णे तपसोऽधिजात वनस्पतिस्तवृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायन्तरा याश्च वाहवा लक्ष्मी उपैतु माम देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादर्भूत स्वराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपातां मलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तां योपयवहि श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्तमसीमहे पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीयतां यथा कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु निगदानि चिकीलितवस मे गृहे निच देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले माद्रां पुष्पकरणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आद्रां व्याकरणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवगि जातवेदो लक्ष्मीमनपगामनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतिं गावु दासस्वान् विन्देयं पुरुषानघम् यः शुचि प्रियतो भूत्वा जुह्यादाज्यमनवगम् सूक्तं पञ्चदशरचं च श्रीकामा सततं जपेत् श्रीं श्रियै नमः। ॐ विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं जगद्वते आतृहर्ति नमस्तुभ्यं समृद्धं कुरु मे सदा नमो नमस्ते महामाया सिरपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। अभी भक्त तो आए नहीं और आप? हाँ, मैं तो रोज ही आती हूँ। ताज्जुब है। और फिर आज मुख्य नक्षत्र भी तो है, इसीलिए तो आज मैं जल्दी आया हूँ। समय ने बूढ़ा कर दिया, लेकिन नियम छोड़ा नहीं जाता। धूप बांट कर छांव बांटती फिरती हूँ, पानी के पास रहकर भी प्यासी हूँ। माँ जी लीजिए पानी। नहीं नहीं बेटी, हमारी प्यास तो पपीहे के जैसी है, स्वाति नक्षत्र की बूंदों से ही मिटती है। दीन दुखियों के करुणा के आंसू ही हमारी प्यास को बुझाते हैं, और भक्ति मेरा भोजन है। और जात परिवार के लोग सब नेकी की छांव में बैठे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सारा संसार ही मेरा परिवार है। बस बस रहने दे बेटी, तेरे चरण छूने से मेरी भक्ति की ऊर्जा में विघ्न पैदा होता है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम सदा सुखी रहो। जय माँ वैभव लक्ष्मी की जय। तुमको निस दिन से
बिन कोई नहीं पाता। मैया जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। मैया जो कोई नर गाता। सुर आनंद समाता। सुर आनंद समाता। पाप उतर जाता। मैया जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत। मैया जी को निस दिन सेवत। हरि विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत। मैया जी को निस दिन सेवत। हरि विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय माँ वैभव लक्ष्मी की जय। जय। सब झूठ है। खान पान वैभव कुछ नहीं आता। मैं कहती हूँ सब झूठ है, सब झूठ है। पुजारी जी, मेरा प्रसाद भी उस दुखियारी को दे दीजिए। पाप लगे या महापाप पुजारी जी, अब इससे ज्यादा और क्या होगा। फटे आंचल से गरीबी झांकने लगी। बच्चे बीमार मर गई। घर में फाके पड़े हुए हैं और पति दारू पी के पड़ा रहता है। राम राम राम। दुख के बाद ही तो सुख आता है। यही तो प्रकृति का नियम है। थोड़ा विवेक से काम लो। संयम, श्रद्धा, यही भावना तो सुख के मार्ग को दिखलाती है। माँ वैभव लक्ष्मी ही तो सुख के सारे मार्ग खोलती हैं। क्या कहा आपने? ठीक ही तो कहा बेटी। मेरा भाग्य बदलेगा? ऐसा ही होता है बेटी। आजकल लोग नास्तिक होते जा रहे हैं। क्यों ना हो, मैं ही अपनी गरीबी भुखमरी को लेके भाग रही हूँ। कोई सुनने वाला नहीं, फिर देवी देवता क्या सुनेंगे? इसीलिए लोग नास्तिक होते जा रहे हैं। आत्मविश्वास, श्रद्धा और कर्म ही भाग्य बनाते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता माँ। बेटी, सब समझ में आ जाएगा। तू चिंता मत कर। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख तो आता जाता रहता है। क्या कहा आपने? मेरा भाग्य बदलेगा? तू माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रख कर तो देख, सब ठीक हो जाएगा। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत? कैसे गांव वाले हैं, एक दूसरे की मदद भी नहीं करते। कल साले ने चखने को मना कर दिया। यार तेरी किस्मत। अब मेरी किस्मत जैसी भी है तुमसे है। लो। क्या लाई हो? चखना लाई हो? बैठ जाओ। चखना नहीं, वैभव लक्ष्मी का प्रसाद है, प्रसाद। प्रसाद प्रसाद कुछ नहीं चाहिए। अपमान, प्रसाद का घोर अपमान। तभी तो लक्ष्मी हमसे रूठी है। रूठी है तो रूठी रहे। हम उसको दारू पी पी कर मना लेंगे, फिर हम धनवान हो जाएंगे, धनवान। लो
निकाल जल्दी से पैसे निकाल, नहीं तो ठेका बंद हो जाएगा। पैसे? घर में खाने के लाले हैं, सारे बर्तन ठेके पर चले गए, गहने जेवर जुए पर निछावर हो गए। अब मैं हूँ और मेरी तकदीर मुझे ही। नहीं, अभी वो नौबत नहीं आई शीला, अभी तो मंगलसूत्र बाकी है। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, इस बेजान चीज से कुछ नहीं होता शीला। मैं तो हूँ तेरा जानदार मंगलसूत्र। पिछले जन्म के कर्म भोगना बाकी रह गए थे, सो भोग रही हूँ। तुमने तो बुरे लोगों से दोस्ती करके हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। करोड़पति बनने के ख्वाब देखते देखते रोडपति बन गए। अब मुझे भी। तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है शीला रानी। मेरा मुकद्दर अभी इतना खराब नहीं है। किसी रंडी को पहना गृहस्थन और गृहस्थन को पहना पकड़ पकड़ पकड़, चल चल चल, जल्दी जल्दी आगे बढ़। ओ 10 का निकाल जल्दी। चल 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 यहाँ से, हट। तुम्हें दारू पिएगा। रघु, ओ भैया रघु, खोल दे रघु, दारू पीनी है। अरे खोल दे रघु, पैसे लाया हूँ। कौन है बे? रघु। अबे तू फिर आ गया? अबे इस बार कुछ लाया है कि नहीं, कि खाली हाथ चलाया? हाँ? अरे वाह, रंडी को बनाएगा और किसी की बीवी तो बड़ी नेक है, मंगलसूत्र ही दे दिया। अबे छोड़। अरे रघु खोल दे खिड़की, मजा उतरा जा रहा है। रे खोल दे रे, खोल दे रघु, दारू पीनी है। अबे क्यों चिल्ला रहा है? हैं? देख, ये मंगलसूत्र हो गया तेरा पिछला हिसाब। अब और दारू पीनी है तो पैसे ले आ, पैसे। अगर पैसे नहीं है तो खाली बोतलें पड़ी हैं, पी ले उसमें से। चल। साला दरुआ, ऐसे दरुए अगर और आ जाएं तो अपनी तो चांदी सोना सब अपना हो जाएगा। रघु, रघु, रघु। उसके कारण मैं तुम्हें भूल ही गया। आज संध्या की पूजा ही करना भूल गया। जग में है दो बड़े नाम,
दामोदर और दाम जग में है बड़े नाम। दामोदर और दाम, अरे दामोदर सो गए काम करें सब दाम। जग में है दो बड़े नाम, अरे दामोदर और दाम। हे लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी माता। जग में है दो नाम बड़े, अरे दामोदर और दाम। हे लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी माता। दामोदर और दाम। आओ आओ, पूजा कराए क्या? दामोदर और मैं भी प्रसाद ले आई हूँ। तो लाओ, मुझे भी खिलाओ। तुम्हें क्या खिलाऊं? क्यों? वो मैं खाऊंगी। चलो तो सही। कहाँ? वहाँ जहाँ तुम खिलाओगे मैं खाऊंगी, और मैं खिलाऊंगी और तुम खाओगे। तो चलो चौके में। चौके में क्यों? पलंग पे क्यों नहीं? हैं? पलंग पर क्यों नहीं? चलो तो सही। ठहरो ठहरो। चलो तो सही। सो गए क्या? कान खोल के सुन लो। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं। ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः। अरे शरद, वो तालाब में एक जेवर पहने लाश तैर रही है। लाश? हे भगवान, अब मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं। मैं तो यहाँ रोज आती हूँ, लेकिन तुम जिस बदहवाशी में दौड़ी चली आ रही हो वह इरादा ठीक नहीं। कल से उनका कोई पता नहीं। सुना कोई लाश। मनुष्य की नहीं, जानवर की थी, बह गई। भला हो मछलियों का। भला हो मछलियों का, पर मेरे तो आखिरी जेवर का भी पता नहीं, जिंदा भी है या। सुबह सुबह अशुभ बात नहीं करते बेटा, ये संसार है। हिम्मत से काम लो, माँ लक्ष्मी तेरा इम्तिहान ले रही हैं। शायद त्याग की क्षमता कितनी है? क्षमता तो इतनी है माँ कि मैं बिक सकती हूँ। बेटी, बेल चाहे कितनी भी मजबूत हो,
पनपने और बढ़ने के लिए उसे सहारे की जरूरत पड़ती ही है। आप ठीक कहती हैं माँ, लेकिन उनका व्यवहार किसी कसाई से कम नहीं। बकरी कब तक खैर मनाए। औरत चाहे कितनी भी समर्थ हो जाए, मर्द के बिना अधूरी ही होती है। माँ, लेकिन ये अधूरापन कैसे दूर हो। उस दिन उन्होंने लक्ष्मी जी का प्रसाद फेंक दिया, घर के बर्तन बेच दिए और मेरा मंगलसूत्र भी छीन कर ले गए। तेरे अंदर के ज्वालामुखी को मैं साक्षात देख रही हूँ। देवी तुम्हारे सामने है। प्रार्थना करो और अपने अंदर के लावे से अपने पति को कुंदन बनाओ। गृहस्थ धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। शीला, कहाँ हो शीला? शीला, शीला कहाँ हो? शीला, ओ शीला, कहाँ मर गई तू? मुझे भूख लगी है। बादलों से चलकर कोई आ रहा है। किरणें रास्ता बतला रही हैं और हवाएं भी हमारी आंगन की तरफ इशारा कर रही हैं। बादल भी बरसने को आतुर हो रहे हैं। देखो देखो, ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुलसी माता शालिग्राम को पंखा डुला रही हो। पागल हो गई है? मुझे भूख लगी है। तू झूठी तसल्ली दे रही है। शीला, रास्ते में हालात कष्ट रूप में खड़े दिखाई दिए तो पैर अपने आप ही सुर चले आए। क्या बात है, 2-4 दिन से दिखाई नहीं दी। चल, कथा में गई थी, प्रसाद लाई हूँ। चल घर में तो चल, माँ वैभव लक्ष्मी सब ठीक करेंगी। आज दिन अच्छा है, शुक्रवार, विश्वास रख। लेकिन मेरे लिए तो शुक्र शनिचर दोनों ही बराबर हैं माँ। अशुभ घर में बैठा ले है
और शुभ की बात करती है। जा कूची ला। ले ये संभाल। संसार एक सागर के समान है, जिसमें जल की भांति कई जीव हैं, और विश्व एक शिला है, और व्यक्ति एक अणु। इसने कुछ खाया या नहीं? माँ वैभव लक्ष्मी का प्रसाद एक दिन फेंक दिया था, वह खाया है। घबराने की बात नहीं, बुद्धि पर बैठा हुआ शैतान भाग जाएगा। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो तो ठीक है, पर माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति अपनी श्रद्धा भाव में वृद्धि करना ही समृद्धि का मार्ग है, लेकिन पवित्र भावना के साथ। माँ, लेकिन कष्टों का निवारण कैसे हो? निवारण? बेटी तू वैभव लक्ष्मी का व्रत कर कर तो देख, सीधा साधा है, लेकिन शास्त्रीय विधि करने से ही उसका फल मिलता है। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख तो लगे ही रहते हैं रात और दिन की तरह। और कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्मों का बोझ तो उठाना ही पड़ता है, इसलिए तू चिंता मत कर। शीला, ओ शीला, शीला, ये जादूगरनी है क्या? नहीं, दादी माँ है, दादी माँ। शीला, मुझे डर लग रहा है। मुझसे और डर? तुझे तेरे कर्म डरा रहे हैं बेटा। बेटी, इसे स्नान कराओ। आज शुक्रवार है, आज से ही वैभव लक्ष्मी का व्रत करना प्रारंभ कर दो। पाप का चोला उतर जाएगा। सौभाग्यवती रहो। अरे, आप रो रहे हैं? शीला, ये आंसू नहीं है शीला, आंसुओं के रूप में मेरे पाप निकल रहे हैं। जितने जुल्म मैंने तुम पर ढाए हैं, मुझे रो लेना दो शीला, रो लेना दो। सब भूल जाइए। पश्चाताप कर लेने से आत्मा स्वच्छ हो जाती है, गंगा जल की तरह। चलो घाट पर नहा कर आते हैं। प्रणाम पुजारी जी। खुश रहो। सेठ जी कैसे हैं? जग में है दो नाम बड़े, दामोदर और दाम। बस मेरे ये कंजूस पति दिन रात यही मंत्र जपा करते हैं। अच्छा? घर के खाने पीने में भी कंजूसी, और कई रातें भंडारे और प्रसाद पर ही गुजार देते हैं, और मैं भूख से बेहाल रहती हूँ। राम राम राम। कभी कभी मुझे चोरी करनी पड़ती है। पंडित जी, कोई उपाय तो बताइए जिससे मेरे पति का कंजूसपना दूर हो जाए। बेटा, वैभव लक्ष्मी का व्रत करो, सब काम हो जाएंगे। पुजारी जी, मेरे पुत्र रतन कब होगा? बेटा, मैंने कहा ना, वैभव लक्ष्मी का व्रत करके तो देखो। फिर तो पंडित जी मैं भी तुम्हें 5.25 आने और छटाक चावल आटा भी दूंगा, और नगद 5 आने दक्षिणा भी दूंगा। आखिर कंजूस के कंजूस ही रहोगे तुम। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।
अरे आप अभी तक बैठे ही हो? चलो जय माँ लक्ष्मी का नाम लेकर डुबकी लगाओ। नहीं शीला, मुझे पानी से डर लगता है। अरे नहाओगी नहीं तो दरिद्री कैसे दूर होगी? चलिए। अरे सूर्य को प्रणाम करो और जय माँ लक्ष्मी का जाप करो। हारे और डरे लोगों में से एक तुम भी तो हो। अरे मुश्किलों के पहाड़ से आत्मविश्वास खो चुके हो। समस्याओं से जूझ कर ही आदमी उभरता है, लेकिन दारू के नशे में तुम सब भूल गए हो। अभी भी वक्त है, अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करो। जो लोग जिंदगी से डरकर चलते हैं उनमें असुरक्षा और अयोग्य की भावना घर कर जाती है और शक्ति पर संदेह होने लगता है। ऐसे ही आप हो गए हो। आज तक तुमने खोया ही खोया है। मिलें बंद हो गई, देवता जैसा दोस्त खोया, शोहरत और इज्जत गवा दी, पाठ पूजा भूल गए और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी रातें और संस्कार की गंगा जमुना जैसी सजावटें खोने के बाद भी आपने अपना आत्मविश्वास और अपनी ऊर्जा भी खो दी और अब मुझे भी खोते जा रहे हो। तुम इंसान कहलाने के काबिल नहीं, शराब पीकर जानवर हो गए हो। जानते हो शराब पीना सामाजिक पाप है, पाप। शीला! मर गई शीला, जैसे भी गुजरेगी मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। शीला! मर गई शीला, तुम जिम्मेदारी निभाने के काबिल नहीं रहे। लेकिन शीला, रुक जाओ शीला। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। शीला, मुझे माफ कर दो, मैं रास्ता भटक गया था। तुमने मुझे रास्ता दिखला दिया। मैंने नहीं, माँ वैभव लक्ष्मी ने। तभी तो कहती हूँ माँ वैभव लक्ष्मी कष्ट हरनी है। एक बार व्रत रखकर तो देखो। अरे सुनती हो भगवान? कहो। अरे तूने मुझे ये क्या खिला दिया है, हैं? मैं तो अपने कंजूसी के सारे गुणा भाग भूलता चला जा रहा हूँ। अरे मैं तो अपना वो मंत्र भी भूल गया। वो क्या था? दामोदर के नहीं दामोदर के दो एक नाम नहीं दामोदर के दो नाम। मैं क्या करूँ? क्या हो रहा है ये सब? अरे ये माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा का असर है। अच्छा, लेकिन औलाद के लिए तो मुझे दूसरा विवाह करना ही पड़ेगा। अरे तुम मेरे सौतन लाओगे, मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। अरे मेरे हैदर अली, ये तो माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा का असर है।
तुमने मेरी रात की बेकली तो दूर कर दी है, मगर जैसे तुम मंत्र भूल गए हो ऐसे तुम सौतन भी भूल जाओगे। अच्छा ये बात है। देख नहीं रहे हो मेरे पैर भारी हो गए हैं। अरे वाह, फिर तो मुझे 5 आने और 100 ग्राम आटा चावल उस पंडित को देना ही पड़ेगा। अपने टिप्पू से बात नहीं करोगे? हाँ हाँ, अभी बात कर लेंगे। नंबर बताओ। नोकिया का है, कनेक्टिंग पीपल। अब अभी नहीं, 7 महीने के बाद। टिप्पू, ओ बेटा टिप्पू, गुलू गुलू गुलू। कैसे हो? अपनी सेहत का ख्याल रखना और जल्दी आना। हाँ, मैं तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा बापू सेठ कंजूस नहीं सेठ करोड़ीमल। हाँ, और सुनो बेटा, जग में है 2 नाम बड़े, दामोदर और दाम है। अपनी सेहत का ख्याल रखना, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा नाम दामोदर रखूंगा। और हाँ सुनो, मिस कॉल देते रहना। मैं अपने बेटे का नाम दामोदर नहीं अभिमन्यु रखूंगी। अरे भगवान, फिर तो मैं कंगाल ही हो जाऊंगा, फुटपाथ पर आ जाऊंगा। बेटी, स्मरण करो, माँ वैभव लक्ष्मी के बहुत स्वरूप हैं। वैभव लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। इसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है, लेकिन गलत तरीके से करने पर उसका कोई फल नहीं मिलता। इसे शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह से स्नान करके सारा दिन जय माँ लक्ष्मी रटते रहना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू करने से पहले यंत्र को धूप बत्ती दिखाकर प्रणाम कर मत्था टेकना चाहिए। पूर्व दिशा में आसन लगा के बैठ जाना चाहिए। लाल कपड़े पर चावल का ढेर और ढेर पर तांबे का कलश रखो। कलश पर कटोरी और कटोरी में सोने का एक गहना। हाथ जोड़कर माता का ध्यान करो। अरे अंग्रेजी बाबू, 4 दिन से आए नहीं और दारू भी नहीं पी। भैया, तबीयत खराब है क्या? माफ करना भैया, मैं तुम्हारा हाल चाल पूछने चला आया। अरे, यहाँ तो पूजा अर्चना हो रही है। क्या भैया, देसी छोड़ दी? हाँ रघु, मैंने दारू के साथ साथ वो सारी बातें भी छोड़ दी जो समाज की नजर में गलत हैं। वाह, लक्ष्मी माता तुम्हें और सद्बुद्धि दे। ये ले, भाभी का मंगलसूत्र रख। और पैसे तो मिल जाएंगे। अच्छा माँ, प्रणाम। मन में भाव रखते ही मेहरबानी की बरसात शुरू हो गई। कटोरी में रखे गहने पर कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो।
लाल रंग का फूल चढ़ाओ। मीठी चीज का प्रसाद रखो। दीप जलाकर धूप बत्ती लगाओ। मन में सच्चे दिल से दर्शन करो। लक्ष्मी का पाठ करो। यत्राभयागवदानमान चरणं प्रक्षालनं भोजनम् सत्सेवा पितृदेव वार्चन विधि सत्यं गवाम पालनम् धान्यानामपि संग्रहो न कलश्चित्तातृरूपा प्रिया द्रष्टा प्रहाहरि वसामि कमला तस्मिन् ग्रहे निष्फला। भावार्थ, जहाँ मेहमानों की आवभगत होती है, उन्हें भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों का आदर होता है, जहाँ निरंतर भाव से ईश्वर की पूजा अर्चना और धर्म कार्य किए जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन होता है, जहाँ गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गायों की रक्षा होती है और धान का संग्रह दान के लिए किया जाता है, वहाँ कलेश नहीं होता है। वहाँ पत्नी विनयी और संतोषी होती है। वहाँ मैं सदा निश्चय रूप से वास करती हूँ और दूसरी जगहों पर कभी कभार दृष्टि डालती हूँ। अब आरती करो और 11 बार सच्ची भावना से जय माँ लक्ष्मी बोलो। अब लोटे का जल तुलसी में डालूं। इक्कीस शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प करो और अपनी इच्छा मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करो। चावल चिड़ियों को खिला दो। अब माँ का प्रसाद बांट दो और प्रसाद खाकर ही व्रत रखो, अगर शक्ति हो तो। यह विधि इस व्रत की शास्त्रीय विधि है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।
अरे राजपूत तू? तेरी तरह मैं भी गलत राह पर चला जाता तो मेरा भी यही हाल होता जो देख रहा हूं मैं। चल बैठ गाड़ी में। आप लोग मंदिर पर आ जाओ, मैं माँ जी से मिल लूं। सरकार ने जो हमारी चारों मिल सील की थी वो खोल दी है। विदेश से ऑर्डर भी मिल गया है। एलसी खुलने वाली है मेरे दोस्त। ला पेपर दे, यहीं पर साइन कर देता हूँ। ला पेपर दे, यहीं साइन कर देता हूँ। वहां कुर्सी पर कौन बैठेगा? मेरा बाप। चल। हे माँ लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी। ये संसार का नियम है, क्योंकि हर समस्या की एक अवधि होती है। जीवन में घर गृहस्थी की गाड़ी चलती रहे। सुख, शांति, वैभव और लक्ष्मी प्राप्ति सभी को मिलती रहे। यही वैभव लक्ष्मी व्रत का संदेश है। तू पालनहारी है, जग जननी है, दुख हरनी है माँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। शीला, भाभी, बेटी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ये देवी देवता तो मानव के रूप में आते हैं और मार्ग दर्शाकर चले जाते हैं। मैं तो पहले दिन ही समझ गया था। बस उन्हीं के बतलाए हुए मार्ग पर चलो, समृद्धि तुम्हारे कदम चूमेगी। लक्ष्मी उन 14 रत्नों में से एक हैं जो समुद्र के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। लक्ष्मी धन की देवी है। लक्ष्मी ही सुख, समृद्धि व ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है। जिसके पास लक्ष्मी नहीं है उसके जीवन में कुछ नहीं है। उसका जीवन नीरस एवं बुझा बुझा सा होता है। आज के युग में कदम कदम पर लक्ष्मी की आवश्यकता महसूस होती है। सभी लोग वैध अवैध तरीके से हर हालत में इसकी प्राप्ति चाहते हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं है कि लक्ष्मी प्राप्त हेतु हम गलत रास्तों को अपनाएं। हमारे प्राचीन ग्रंथों व शास्त्रों में ऐसी अनेक साधनाओं, व्रतों, नियमों एवं पूजा अर्चनाओं का उल्लेख है जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाएं
तो लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनी रहती है। ऐसा ही एक प्राचीन व्रत है माँ वैभव लक्ष्मी व्रत, जिसे करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं।